हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं 150 सीसी के दो बाइक्स का कंपैरिजन करने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इन दोनों बाइक्स में, जो कि यामाहा की तरफ से आते हैं। एक है MT-15 वर्जन 2 स्टैंडर्ड मॉडल, दूसरी है यामाहा FZS वर्जन 4 जो कि टॉप वेरिएंट है, डीलक्स मॉडल है। तो गाइस दोनों का कंपैरिजन होने वाला है डिटेल में। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक की प्राइसिंग की। तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, लगभग 48,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है दोनों बाइक के प्राइसिंग पर। MT-15 की प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर मानकरी मोटर्स यामाहा शोरूम में यहाँ पर ये बाइक ऑनरोड पड़ती है 2,10,000 रुपये के प्राइस पर, और यहाँ पर इसकी ऑनरोड प्राइस है FZS वर्जन 4 डीलक्स वेरिएंट की 1,62,000 रुपये, जो कि दोनों की प्राइसिंग में अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस दिखाते हैं। यहाँ पर 48,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस मिलता है दोनों बाइक के अंदर। अब 48,000 एक्स्ट्रा देने पर आपको क्या मिलेगा और 48,000 नहीं देंगे तो आपको ये बाइक सही रहेगी या नहीं, आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे लुक्स से। तो लुक्स में नो डाउट MT-15 बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है FZS वर्जन 4 के सामने, लेकिन लुक्स का मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को FZ पसंद है, किसी को MT पसंद है, और मेरे जैसे को R15M पसंद है। बाकी मैं अब दोनों में से कंपेयर करूँ तो मेरे को MT पसंद आती है। फ्रंट में आपको ऐसी कुछ स्टाइलिश हेडलाइट मिलती है, MT-10 जैसी, MT-18 जैसी, MT-09 जैसी इसकी हेडलाइट है फ्रंट में। बॉडी कलर मड गार्ड है, अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं आपको गोल्डन कलर में, जो कि इसके लुक में कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं। यहाँ पर मस्कुलर सा टैंक मिलता है आपको, और नीचे तक आपको इसका MT का बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर प्लास्टिक का वर्क देख सकते हैं, बेली पैन मिलता है आपको, यामाहा की बैजिंग है इंजन के ऊपर, जो कि अच्छी क्वालिटी की लग रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं चेसिस डेल्टा बॉक्स फ्रेम जैसा इसका फ्रेम लग रहा है, और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल यामाहा की बैजिंग मिलती है, लंबी सी सीट मिलती है आपको। प्रॉपर यहाँ पर देखने को मिलता है बड़ा सा साइलेंसर, और साइलेंसर कवर भी अच्छा खासे क्वालिटी का मिलता है आपको। क्वालिटी लेवल्स बेस्ट हैं MT-15 के। और रियर की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ऐसी कुछ इसकी रियर प्रोफाइल आती है। यहाँ पर आपको रियर प्रोफाइल भी अच्छी मिलती है MT-15 की, और साइड से भी अच्छी लगती है बाइक। अब इधर साइड से बताऊँ तो MT-15 कुछ ऐसी लगेगी, और उधर साइड से थोड़ा ज़्यादा रोशनी है तो आपको अच्छे से बता पाऊँगा मैं। MT-15 का साइड प्रोफाइल देख सकते हैं आप, फ्रंट रियर साइड हर तरफ से MT-15 बहुत अच्छी लगती है, नेकेड स्पोर्ट बाइक लगती है अगर अपन FZ के सामने देखते हैं तो। अब FZS वर्जन 4 की तरफ चले तो FZS वर्जन 4 भी कहीं पीछे नहीं रहती। फ्रंट में आपको नई हेडलाइट मिलती है LED वाली, यहाँ पर बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलता है आपको, और मोटे से सस्पेंशन सेटअप मिलते हैं फ्रंट में। यामाहा की बैजिंग आती है यहाँ पर, और बड़ा सा डिस्क है, गोल्डन कलर में अलॉय व्हील आते हैं इसके, जो कि इसके लुक में कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं। बेली पैन यहाँ आता है, और यहाँ पर टैंक ज़्यादा मस्कुलर मिलता है आपको FZS में एज़ कम्पेयर टू MT। देखो कितना बड़ा टैंक मिलता है आपको। साथ ही साथ FZS की बैजिंग 3D में गोल्डन कलर में, वर्जन 4 स्टिकर मिलता है आपको। यहाँ पर आपको यामाहा की बैजिंग और ब्लैक कलर का वर्क देख सकते हैं। पीछे की प्रोफाइल भी आपको अच्छी मस्कुलर मिलती है। बीफी से आपको मिलता है एग्जॉस्ट, मतलब साइलेंसर कवर भी अच्छा है। पीछे मोटा सा टायर मिलता है, रियर फेंडर आता है जैसे उसके अंदर आता है, इसका तो ज़्यादा अच्छा रहता है रियर फेंडर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है LED टेल लाइट, ग्रैब हैंडल प्रॉपर मिलते हैं इसके अंदर भी आपको। बहुत ज़्यादा लंबी सीट मिलती है एज़ कम्पेयर टू MT, यहाँ पर सीट बढ़िया मिलते हैं। देख सकते हैं डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी सेम मिलता है, रियर व्यू मिरर भी सेम आते हैं दोनों बाइक के अंदर। इसके अंदर अभी इंस्टॉल किए नहीं गए, तो आप रियर व्यू मिरर की चिंता मत करो, दोनों बाइक में आपको सेम मिलते हैं रियर व्यू मिरर। तो यहाँ पर लुक्स मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, मेरे हिसाब से तो MT-15 ज़्यादा अट्रैक्टिव है FZS वर्जन 4 के सामने। अब बात कर लेते हैं मीटर की। तो दोनों बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। सबसे पहले MT की बात करें, यहाँ मिलता है आपको फुल डिजिटल मीटर, इसके अंदर आपको हाई बॉडी लिखा हुआ मिलेगा। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स। फ्यूल गेज यहाँ आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर, न्यूट्रल लाइट, और यहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट मिलती है, लो बीम हाई बीम लाइट और इंडिकेटर वाली लाइट, गियर चेंज लाइट मिलती है। यहाँ पर आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा भरपूर हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको मोबाइल कनेक्शन की कमी मिलती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है। अगर ये टॉप वेरिएंट होता तो इसके अंदर आपको मोबाइल कनेक्शन मिल जाता। यामाहा की बैजिंग मिलती है आपको। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इजी टू रीड है और फुल फीचर्स के साथ आता है, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल बेस्ट है इसका। अब बात करें बटन्स की क्वालिटी की, तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर। लेफ्ट साइड में आपको लो बीम हाई बीम और पासिंग स्विच एक ही बटन में मिलता है। इसके नीचे आपको हॉर्न मिलता है, हॉर्न भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है, हॉर्न की क्वालिटी अच्छी मिलती है आपको। नीचे इंडिकेटर मिलते हैं, हॉर्न के जो प्लेस है ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर हॉर्न नीचे रहना चाहिए था और इंडिकेटर ऊपर। बाकी चलाने के बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे। रियर व्यू मिरर आपको अच्छे मिल जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट कंसोल MT का ऐसा आता है। अब बात कर लेते हैं अपन FZ के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की।
यहाँ मिलता है आपको फुल डिजिटल मीटर, सेम है इंस्ट्रूमेंट कंसोल दोनों बाइक के अंदर, लेकिन यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता। लेकिन इसके अंदर आपको मोबाइल कनेक्शन देखने को मिलता है जो कि उसके अंदर नहीं आता। क्लॉक आती है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है। बाकी आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और टैकोमीटर मिलता है और क्लॉक मिलती है। यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी मिल जाती है, मतलब ट्रिप 1, ट्रिप 2 दूसरे हाथ से करूँगा, और लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिलते हैं जो कि उसके अंदर भी आते हैं। एवरेज, न्यूट्रल लाइट, इसके अंदर भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है। इंडिकेटर वाली लाइट चल रही है, लो बीम हाई बीम लाइट भी जलती रहती है। एबीएस इंडिकेटर है और यहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट मिलती है। फीचर्स आपको इसके अंदर भी सेम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है मोबाइल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जो कि उसके अंदर नहीं आती। और वहाँ पर क्या है गियर पोजीशन इंडिकेटर है जो कि इसके अंदर नहीं आता। बटन्स आपको सेम मिलते हैं, इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में पासिंग, लो बीम हाई बीम बटन, और इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। इसका हॉर्न कुछ ऐसा मिलता है आपको। इधर के बटन्स आपको सही मिलते हैं FGS वर्जन 4 में, लेकिन उसके अंदर थोड़ा मिसप्लेस हो गया बटन्स का। रियर में मिरर उसके जैसे ही मिलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड सेम मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है दोनों के डैशबोर्ड के फीचर्स में, मतलब इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स में। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। MT-15 में आपको ऑल LED सेटअप नहीं मिलता अगर ये मॉडल लेते हैं तो। अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो मिल जाएगा, मतलब हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सब कुछ LED, लेकिन इसके अंदर हैलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं। बाकी आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, बेस्ट इन क्लास, और DRL मिलते हैं आपको। रियर में आपको मिलती है LED टेल लाइट और इंडिकेटर ही हैं जो कि नॉर्मल और हैलोजन वाले हैं। अब यहाँ बात करें FGS वर्जन 4 के इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। यहाँ पर आपको ऑल LED सेटअप मिलता है, हेडलाइट हो, टेल लाइट हो, इंडिकेटर हो, सब कुछ LED मिलता है आपको। तो यहाँ पर तो परफेक्ट इलेक्ट्रिकल सेक्शंस मिलता है। लेकिन अगर अपन प्रोजेक्टर हेडलैम्प से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको LED हेडलाइट कम इल्यूमिनेशन वाली मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में भी आगे रहती है MT-15। अब 48,000 एक्स्ट्रा दिए हैं तो कुछ ना कुछ आगे मिलेगा ही ना। अब बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो इसके अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक नहीं मिलते, अपसाइड डाउन फोक आते हैं फ्रंट में 37 mm वाले। ये हाईवे पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में सक्षम है। और रियर में मोनोशॉक मिलता है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी वाला। अब बात कर लेते हैं FGS के सस्पेंशन सेटअप की। यहाँ पर आपको अपसाइड डाउन फोक नहीं मिलते, नॉर्मल से टेलीस्कोपिक फोक हैं। इन्हों भी ये भी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है अपसाइड डाउन फोक नहीं होने की वजह से थोड़ी कमी रहती है। और रियर में बताऊँ तो मोनोशॉक मिलता है आपको। दोनों के अंदर सस्पेंशन सेटअप भी MT-15 का बढ़िया आता है। अब बात करें ब्रेक्स की, तो दोनों बाइक के ब्रेक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको चेंजेस मिलेंगे। थोड़ा मेजर चेंज ही है। इधर मिलता है MT-15 में डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS, और सामने मिलता है आपको 282 mm का डिस्क बाइब्री के कैलिपर। पीछे मिलता है 220 mm का डिस्क निसिन के कैलिपर। यहाँ पर क्या है डुअल चैनल ABS होने की वजह से सेफ्टी बढ़ जाती है। अब FGS के ब्रेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर डुअल चैनल ABS नहीं मिलता, सिंगल चैनल ABS आता है। डुअल डिस्क मिलेंगे लेकिन आपको। और डिस्क का साइज़ बताऊँ तो सामने सेम मिलता है 282 mm का डिस्क बाइबर के कैलिपर। पीछे मिलता है आपको 220 mm का डिस्क बाइबर के कैलिपर। यहाँ पर रियर में बाइबर के कैलिपर आते हैं। रियर में निसन के कैलिपर बढ़िया रहते हैं, इसलिए इसके अंदर आते हैं। और सिंगल चैनल ABS का मतलब सामने के टायर पर ही मिलता है आपको ABS। और इसके अंदर डुअल चैनल ABS का मतलब यह होता है कि दोनों टायर में आपको ABS मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रेक्स भी बढ़िया मिलते हैं MT-15 में एज़ कम्पेयर टू FGS वर्जन 4। अब बात करें MT-15 के टायर्स की, तो फ्रंट में आपको 180/17 का टायर मिलता है, 17 इंच का अलॉय व्हील। और रियर में मिलता है आपको 140/70/17 का टायर और 17 इंच का अलॉय व्हील। 140/70, 140 मतलब मोटाई, 70 मतलब ऊंचाई, और 17 मतलब 17 इंच का अलॉय व्हील। तो यहाँ पर मोटा टायर रियर में मिलेगा। अब बात करें FGS की, तो फ्रंट में आपको दोनों बाइक का टायर सेम मिलता है 180/17 का, 17 इंच का अलॉय व्हील। लेकिन रियर की बात करें, इसमें भी 140 सेक्शन टायर आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 140/60/17, मतलब मोटाई तो उतनी है लेकिन जो ऊंचाई है 70 से घट के 60 हो जाती है, और 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है आपको। तो यहाँ पर क्या है थोड़ा आपको ऊंचाई कम मिलेगी टायर की, 140/60/17, वहाँ पर 140/70/17। तो यहाँ पर बढ़िया टायर्स भी इसके अंदर आते हैं, थोड़े बहुत क्यों ना हो, टायर्स तो इसके बढ़िया हैं। टायर हो, सस्पेंशन हो या फिर ब्रेक्स, बढ़िया इसके अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं सीट कंफर्ट की। तो FGS वर्जन 4 में आपको देखने को मिलती है लंबी और चौड़ी सीट। राइडर हो या पिलियन दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर ग्रैब हैंडल है और लंबी चौड़ी सीट मिलती है, वेल कुशन्ड है इसकी सीट। तो यहाँ पर बेस्ट कंफर्ट मिलेगा आपको। MT-15 की बात करें तो यहाँ पर राइडर के लिए परफेक्ट है सीट, लेकिन पिलियन के लिए सीट कम मिलती है, छोटी मिलती है। इसकी वजह से कंफर्ट लेवल पिलियन का ख़राब होता है। तो यहाँ पर आपको पिलियन कंफर्ट कम मिलेगा MT-15 में एज़ कम्पेयर टू FGS वर्जन 4।
अब चलते हैं इंजन की तरफ, जो कि बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस प्ले करते हैं दोनों बाइक के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले बात करें MT15 के इंजन की, तो यहाँ मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 फेस्टो कंबाइंड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और मैक्स पावर मिलती है 18.4 PS की। मैक्स टॉर्क मिलता है 14.1 न्यूटन मीटर का विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स विथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच। तो ये सब स्पेक्स मिलते हैं आपको। अब यहाँ बात करें FGS के इंजन की, तो यहाँ मिलता है आपको 150 सीसी का मोटर, 5 सीसी कम है, और यहाँ मिलता है आपको 150 सीसी एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड या फिर लिक्विड कूल्ड आपको यहाँ पर इंजन नहीं मिलेगा। एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व इंजन है, यहाँ 4 वाल्व है, यहाँ 2 वाल्व इंजन है, BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। अब मैक्स पावर की बात करें तो 12.4 PS की पावर है एज़ कम्पेयर टू MT। यहाँ पर आपको 6 PS पावर कम मिलेगी, और टॉर्क की बात करें तो 13.3 न्यूटन मीटर का है, यहाँ पर आपको 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 1.1 न्यूटन मीटर टॉर्क इसके अंदर कम आता है। तो टॉर्क और पावर बहुत ज़्यादा डिफरेंस प्ले करते हैं दोनों बाइक के इंजन में। और लिक्विड कूल्ड भी नहीं है, यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिलेगा, 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं आता, स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी नहीं आता इसके अंदर। तो यहाँ पर इंजन में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता है दोनों बाइक के। तो इंजन की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलने वाली है MT15 की एज़ कम्पेयर टू FGS वर्जन 4। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। सिटी के हिसाब से आपको अच्छी लगेगी बाइक, लेकिन हाईवे पर MT15 बढ़िया लगेगी FG के कंपेयर में। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। दोनों में आपको सेम माइलेज मिलता है, हालांकि परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। 50 से 55 का माइलेज, इधर भी 50 से 55 का माइलेज। तो माइलेज आपको बेस्ट मिलता है इस सेगमेंट का इन दोनों बाइक से। तो यहाँ पर मैं माइलेज की शिकायत नहीं करना चाहूँगा। अब बात करें डायमेंशंस की, तो FG में मिलती है आपको 790 mm की सीट हाइट, जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है। 5 फीट वाला ही बंदा होगा तो आराम से इस बाइक को राइड करेगा। और यहाँ मिलती है 810 mm की सीट हाइट, जो कि थोड़ा 5 फीट 3 इंच 5 फीट 4 इंच वाला बंदा होगा तो तब जाके इस बाइक को राइड कर सकता है। शॉर्टर राइडर्स के लिए फ्रेंडली नहीं है MT15। अब बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ मिलता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस FGS में विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। और 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सफिशिएंट है, लेकिन बड़े बड़े गड्ढों में जाएंगे तो नीचे मार लग सकता है। यहाँ बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 5 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, लेकिन क्या है, मेन स्टैंड नहीं आता इसके अंदर। ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको, मेन स्टैंड नहीं आता MT में, और साइड स्टैंड ही मिलेगा आपको, जो कि इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ है। तो यहाँ पर मेन स्टैंड देना चाहिए था MT15 के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन टैंक कैपेसिटी की, तो MT15 में आपको 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, सिर्फ 10 लीटर की है, और इधर आपको 13 लीटर की मिलती है टैंक कैपेसिटी, जो कि 3 लीटर ज़्यादा रहती है और MT15 से ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा रहता है आपको। बात करें वेट की, तो यहाँ पर आपको 141 kg का कर्ब वेट मिलता है, और FGS में मिलता है आपको 136 kg का कर्ब वेट। 5 किलोग्राम ये हल्की आती है, तो लाइट वेट बाइक चाहिए तो आपको FGS वर्जन 4 चेकआउट करना चाहिए। तो गाइज़ अब तक मैंने आपको अच्छे खासे डिफरेंस बताए दोनों बाइक के अंदर। 48,000 रुपये का डिफरेंस आता है, तो 48,000 में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? अपसाइड डाउन फोक मिलेंगे, बढ़िया लुक मिलेंगे, बढ़िया इंजन, बढ़िया परफॉर्मेंस, माइलेज भी बढ़िया मिलता है आपको, अच्छा कंफर्ट लेवल मिलेगा, साउंड भी अच्छा मिलेगा, मोटर टायर मिलेंगे, बढ़िया ब्रेक्स मिलेंगे। FGS वर्जन 4 के कंपेयर में क्वालिटी लेवल्स भी इसके बढ़िया रहते हैं। तो 48,000 एक्स्ट्रा देने के आपको फ़ायदा यह है, रिलायबल इंजन इस बाइक का मिलेगा एज़ कम्पेयर टू FGS वर्जन 4। अब FGS वर्जन 4 सेंस रखती है या नहीं भाई? परफॉर्मेंस कम है, दूसरी चीज़ें आपको अच्छी मिल रही हैं, जैसे कि फुल डिजिटल मीटर हो, लुक भी अच्छा मिल रहा है। MT15 के सामने फीकी ही लगती है भाई। लेकिन अगर अपन 1,60,000 रुपये को देखते हैं, तो 1,60,000 रुपये में आपको अच्छी लगेगी अपनी FGS वर्जन 4। और दोनों में मैं पिक करना चाहूँ तो FGS वर्जन 4 ज़्यादा मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगेगी, और साथ ही साथ सेंसेबल लगेगी, क्योंकि ये थोड़ा ओवर प्राइस लगती है मेरे को बाइक। बाकी आपको दोनों में से बाइक कौन सी ओवर प्राइस लगती है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको MT15 वर्सेस FGS वर्जन 4 का डिटेल कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।